गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र सर एक बार पुनः आप लोगों के सामने। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आप लोग ध्यान देंगे तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य के भेद। क्या होता है बेटा? वाक्य के भेद। जैसा कि देखिए आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। पार्ट्स माने होता है भाग, सेंटेंस माने होता है वाक्य, वाक्य के भेद। वाक्य के भाग कितने होते हैं? वाक्य के बेटा दो भाग होते हैं, जिन्हें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। देखिए, सब्जेक्ट ये है आपका और ये प्रेडिकेट है। ठीक, सब्जेक्ट माने कर्ता होता है, जबकि प्रेडिकेट माने विधेय होता है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम आपको सब्जेक्ट की परिभाषा बताएंगे। सब्जेक्ट होता क्या है? देखिए बेटा, दिया है द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस अबाउट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो शब्द का वह भाग, दैट माने जो, कि टेल्स अस हमें बताए, कि हु माने कौन, और व्हाट माने क्या, द सेंटेंस अबाउट कॉल माने वाक्य में कौन और किसके बारे में जो हमें बताए। तो वाक्य का वह भाग जो हमें सेंटेंस में किसके बारे में, जिसके बारे में बताए, वही कॉल्ड माने कहा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने क्या कहा जाता है? कर्ता। तो वाक्य का वह भाग जिसके बारे में बताया जाए वही आपका सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे देखिए दिया है, दीपा बाट ए कार। दीपा ने क्या किया? एक कार खरीदा। तो इस वाक्य में आपका दीपा आपका सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य में डांसिंग इज हर हॉबी। डांसिंग माने नाचना, ये आपका जीरंड है, जिसको आप जीरंड कह सकते हो, आईएनजी फॉर्म है। तो डांसिंग इज हर हॉबी, नाचना उसका शौक है। इस वाक्य में आपका डांसिंग सब्जेक्ट है। ठीक, और टू स्पीक द ट्रूथ माने सत्य बोलना, ये आपका इन्फिनेटिव, ये भी सब्जेक्ट का काम करता है। तो प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जीरन भी हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है। ये चारों प्रकार की चीज़ें आपकी सब्जेक्ट हो सकती है। ये मत सोचना केवल आपका नाउन प्रोनाउन ही रहेगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ टू स्पीक माने बोलना, ट्रूथ माने सच बोलना, इज ए वर्चू, वर्चू माने श्रेष्ठ गुण है। तो ये आपका देखिए हो गया सब्जेक्ट। इसी प्रकार से हम आपको प्रेडिकेट की परिभाषा बताने चल रहे हैं। प्रेडिकेट हमारे विधेय होता है। तो आप देखिए, इसमें दिया है, प्रेडिकेट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, प्रेडिकेट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस माने विधेय वाक्य का वह भाग होता है जिसके विषय में, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए। तो वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाता है वह प्रेडिकेट होता है। जैसे देखिए, गीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग ना। तो इस वाक्य में देखिए आपका सिंगिंग ए सॉन्ग, कौन गीत गा रहा है? गीता गा रही है। गीता के बारे में बताया जा रहा है, गा रही, तो ये आपका प्रेडिकेट हुआ। यहाँ राम इज प्लेइंग द क्रिकेट, राम क्या कर रहा है? प्लेइंग, क्रिकेट खेल रहा है, तो ये आपका प्रेडिकेट हुआ। सब्जेक्ट को छोड़कर सहायक क्रिया को लेकर, जहाँ सहायक क्रिया हो, जान लीजिए आपका क्या है? वह प्रेडिकेट है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो राइजेज जो है रेड वर्ड वाला, ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक, ये आपका हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब नीचे हम आपको बताएंगे, लुक माने देखो, बिलो माने नीचे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग आप नीचे यहाँ देखिए। ठीक, अब हम आपको यहाँ नीचे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के जो है भाग दिखाते हैं। इसमें आप देखिए दिया है, सब्जेक्ट के भाग क्या होते हैं। सब्जेक्ट के भाग में आपका देखिए होता है, सब्जेक्ट में क्वालिफायर होता है। इसके बाद आपका मेन वर्ड या हेड वर्ड होता है, उसी को बोलते हैं। उसी प्रकार से आगे देखिए आप, दिया है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, और क्वालिफायर में आपका डिटर्मिनर होता है, एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव फ्रेड होता है। और आपका ऑब्जेक्ट में दो प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो
हम आपको बताते हैं सब्जेक्ट माने इसके अंतर्गत आपका क्या क्या आता है। सब्जेक्ट के अंतर्गत क्वालिफायर आता है। ठीक, क्वालिफायर क्या होता है, अब आपको क्वालिफायर बता देते हैं। जब सब्जेक्ट के बारे में जो शब्द सूचना देता है, सब्जेक्ट के बारे में माने कर्ता के बारे में जो सूचना देता है वह क्वालिफायर कहलाता है, तथा क्वालिफायर के बारे में जो सूचना देता है वह क्या कहलाता है, डिटरमिनर कहलाता है। ठीक, और इसमें आपका क्या होता है, डिटरमिनर में आपका एडजेक्टिव भी होता है, डिटरमिनर में एडजेक्टिव भी होता है तथा एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है। उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक।